नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी कोतवाली पुलिस थाने के बाहर उपस्थित हैं। लगातार धर्मांतरण पर चोट करने का प्रयास मैं अपनी टीम के साथ पिछले लंबे समय से कर रहा हूं। पहले हमने ये फाटक नंबर 3 पर मामला पकड़ा, बयाना में, फिर पीपला गांव में तमाम इस तरह के पॉइंट्स बस्ट किए, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी। उसके बाद में अंततः विधानसभा में कानून बनवा दिया गया। अब फिलहाल स्थिति जो है, विधानसभा के अंदर धर्मांतरण निषेध बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। अब जो पुलिस है, खाकी है, वो आपकी मदद करने के लिए तत्पर और तैयार बैठी है। आपको समझना क्या है, ईसाई धर्मांतरण लगातार पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी ही मजबूती से चल रहा है। राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में फिर भी अभी शुरुआती फेज के अंदर, अगर आप पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंदर जाएंगे, बड़ी मजबूती से धार पकड़ लिया है। लेकिन आप सभी को इस चीज को समझना रहेगा, ईसाईकरण जो धर्मांतरण चल रहा है, ये कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और कितना आगे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर कई इस तरह के पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने बस्ट किया है, बहुत मुद्दा उठाया, बहुत मजबूती से काम किया, सरकार तक बात पहुंचाई। धर्मांतरण निषेध बिल भी बन गया है, जिस बिल में साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि SC ST कैटेगरी के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का लोभ, लालच या किसी तरह का मानसिक ब्रेन वॉश करके उसका अगर धर्मांतरण किया जाता है तो 10 से 20 साल तक की सजा है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। पहले क्या हुआ करता था, इस धर्मांतरण निषेध बिल के आने से पहले क्या स्थिति थी, जो हम पहले जो पॉइंट्स बस्ट कर रहे थे, हमें क्या समस्या आ रही थी। ये जो पॉइंट जिस तरह के चल रहे थे, पुलिस के पास में आते थे तो पुलिस हमें जानकारी देती थी कि भैया सिर्फ SC ST कैटेगरी का आदमी अगर इस धर्मांतरण को की प्रक्रिया को चला रहा है तो उसी कैटेगरी का व्यक्ति इन पर मुकदमा कर सकता है। लेकिन जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आप लोगों को जानने वाला है वो ये कि अब किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति जो उससे जुड़ा हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ना जुड़ा हो, वो भी इस पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। अब आप लोगों को क्या करना, पड़ोसी होने के नाते आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। आप और हम समाज में रह रहे हैं, समाज का हिस्सा होने के नाते आपकी और हमारी भी जिम्मेवारी है। ये चीज समझ लीजिए, मेरे घर तक नहीं पहुंचा है धर्मांतरण तो सिर्फ नीरज शर्मा की विशेष तौर पर यह जिम्मेवारी नहीं है। आप जो मुझे देख रहे हैं, पूरे भरतपुर भर या राजस्थान भर या भारतवर्ष के अंदर देख रहे हैं, उन सभी की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तुम लोग देख रहे हो, तुम सबकी भी ये जिम्मेदारी है। आप सब लोग जागे, समझे कि आपके आसपास क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है, तत्काल प्रभाव से 100 नंबर पर फोन करें, पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी। कानून बन चुका है, चीजें बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं। जो लोग इसको चला रहे हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, वो भी समझ जाएं, सावधान हो जाएं। कानून इतना कठोर बनाया गया है कि आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी, अधिकतम उम्र कैद भी हो सकती है और जुर्माना तो इतना है कि तुम्हारे बाप दादा भरते भरते मर जाएंगे। इसका प्राइम एग्जांपल यह है कि यही भरतपुर पुलिस थी जो चंडीगढ़ की जेल से पास्टर बजिंदर के गले में नकेल डालकर उसको घसीटते हुए भरतपुर लाई। वही फोर फादर है इन कन्वर्टर्स का, जो इतने भी अब ये चल रहा है, ईसाईकरण कन्वर्जन का जो प्रोसेस चल रहा है, इस सभी का सरगना मुख्य रूप से पास्टर बजिंदर ही है। उसको भी घसीट कर ले आई है, प्रोडक्शन वारंट पे सेवर जेल में बंद रहा। अब फिलहाल शायद चला गया, वो मुझे जानकारी, लेकिन स्टिल उस पर यहाँ भी उसका भी मुकदमा चालू है। कल हमने एक पॉइंट सुभाष नगर में बस्ट किया, उसके 2 जो मुख्य आरोपी हैं, पास्टर, आप उसका YouTube चैनल देखिए, वो लगता है गॉड प्रॉफिट, जो उसका हरिओम कोहली बताइए, गॉड प्रॉफिट हो जा रहे हैं। ये छू के लोगों को सही कर देते हैं। सिर्फ बेवकूफ बनाने, बरगलाने का ये प्रोसेस है। और आप अगर देखेंगे तो विशेष तौर पे ध्यान देकर, जो मैं पहले भी कई बार कहता आया हूं, विशेष तौर पे ये कम उम्र की लड़कियों को, महिलाओं को टारगेट करते हैं। अब आप सोचिए, 16, 17, 18 की किसी भी SC ST समाज की कोई लड़की है जिसका 5-7 साल के अंदर ब्याह होने वाला है, किसी SC समाज के व्यक्ति का, हिंदू समाज के व्यक्ति का घर बसता, उसका घर बसने से रोक देते हैं और फिर उसको क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं किसी के साथ, कन्वर्टेड व्यक्ति के साथ में ब्याह देते हैं। तो डबल मार हो रही है। एक किसी हिंदू का घर नहीं बसा, दूसरा किसी क्रिश्चियन का इन लोगों ने घर बसा दिया। तमाम तरह के लोभ लालच दिए जाते हैं, अर्थ के लालच दिए जाते हैं, ब्याह शादी करवा देंगे, ये हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएंगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अगर आप एक चीज ध्यान से सोचिए, आप किसी भी समाज को ले लीजिए, वाल्मीकि ले लिए, कोली ले लिए, जाटव, बघेल, बैरवा, किसी भी समाज के, मुश्किल SC ST टारगेट करते हैं ये लोग। किसी भी समाज का व्यक्ति ले लीजिए, आपके पूर्वज गला कटा गए मुगलों से, आक्रांताओं से लड़े, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, धर्म नहीं छोड़ा, धर्म नहीं बदला। अब आप छोटे से अर्थ के लालच या छोटे से बरगलाने, बेवकूफ बनाने की वजह से अपना धर्म बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर अपने पूर्वजों से भी आप लोग गद्दारी कर रहे हैं। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। और विशेष तौर पर वीडियो बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है,
विशेष तौर पर पुलिस थाने के बाहर से ये उद्देश्य है कि पुलिस आपके इंतजार में आपकी मदद करने के लिए बैठी है। आप 112 नंबर या 100 नंबर पर तत्काल फोन कीजिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा, इस वीडियो पे मेरा भी नंबर नीचे लगा है हमारी टीम का, हमारी टीम को फोन कीजिए, तत्काल हम लोग पहुंचेंगे, वहां पकड़ करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे, उच्च अधिकारियों को सूचना देंगे। और जो विशेष तौर पर जो ठेकेदार बनते हैं विशेष चीजों के, तो तमाम तरह के दल हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये वो जितने भी हैं, उन सबको भी घेर कर वहां लाने की कोशिश करेंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जिम्मेदारी हम सब की है, समाज के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति मुझे देख रहा है, उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि धर्मांतरण को रोका जाए। आपको आज ही इतना आसान लग रहा था, पंजाब कन्वर्ट हो गया है, वो स्थिति है। ये धीरे 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 ये वापस से हिंदुस्तान पर कब्जा करने की साजिश है। पहले जिस प्रकार से बिजनेस, और पहले इंडिया पढ़ा लिखा नहीं था, पैसे की कमी थी, स्थिति खराब थी, एक अलग फॉर्मेट से पहले ये यूरोपियंस ने और अंग्रेजों ने कब्जा किया। अब एक अलग फॉर्मेट चल रहा है। ये आपके आधे इंडिया को अगर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे के सारे छोटे छोटे मानव बम घूम रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, मैं जब मेरे उस वीडियो में देखिएगा, 5-7 साल की एक बालिका है, मैं उससे बात कर रहा हूं कि मैं बेटा ऐसे कैसे हो गया, बोले मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई जब से मैं ईश्वर की शरण में आई हूं और मैं यहां से ये सब करने लगी हूं। 5-7 साल की बच्ची, आप कल्पना कीजिए, उसका जीवन असल में अभी शुरू ही नहीं हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जीवन बदल गया है। कितने जबरदस्त स्तर पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान और गांठ बांध कर रख लीजिए, सिर्फ नीरज शर्मा की जिम्मेवारी नहीं है। जो व्यक्ति मुझे देख रहा है, समाज का हिस्सा है, समाज में रहते हैं, आप जानवर नहीं है, आप इंसान है। आपकी भी जिम्मेवारी उतनी बनती है जितनी मेरी बनती है, हर किसी व्यक्ति की बनती है, पुलिस की बनती है। तो आप अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उस जगह को, पॉइंट को बस्ट करवाइए, पुलिस को सूचना दीजिए, मेरी टीम को सूचना दीजिए, हम तमाम लोगों को जोड़ेंगे, अपने साथ में लाएंगे और जो धर्मांतरण का अवैध रैकेट जहां जहां चल रहे हैं उन सबको बस्ट करके खत्म करेंगे। और विशेष तौर पे अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि पूर्वी राजस्थान में और भरतपुर के अंदर तो मैं धर्मांतरण का एक पॉइंट नहीं चलने दूंगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, एक पॉइंट इस तरह का नहीं चलने देंगे। इन सभी को निरस्त करेंगे, बंद करेंगे, खत्म करेंगे। ये विशेष तौर पर महिलाओं को, छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं ताकि आने वाली जो फसल है, आगे बसने वाले परिवार है, उनको रोका जा सके। छोटे ओछे सस्ते अर्थ के और तमाम तरह के लालच देते हैं, बीमारियां सही होने के, चमत्कार होने के, हॉली वाटर पिला दिया, आपका जीवन बदल गया, 2 बूंद पानी पी लीजिए, उससे आपकी जिंदगी बन जाएगी, सारी बीमारियां कट जाएंगी। तमाम तरह के इस तरह के झूठे दिलासे हैं, हमने सभी ने देखे हैं, लेकिन अब ऐसा भरतपुर में नहीं चलने दिया जाएगा। कानून बन चुका है, पुलिस आपकी मदद करने के लिए बैठी है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप हमारी टीम को फोन कीजिए, 100 नंबर पर फोन कीजिए, जहां भी पूरा भरतपुर में देख रहे हैं, हमें सूचना दीजिए, पुलिस को सूचना दीजिए। मुख्य उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि आप समाज के तौर पे, जनता के तौर पे आप मदद कीजिए। जागरूक समाज ही एक बेहतर भविष्य बनाता है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो बेहतर भविष्य बनना पूरी तरह से असंभव है। जो विदेशों में हो रहा, बांग्लादेश, नेपाल में हो रहा, वो स्थिति होने में देर नहीं लगेगी अगर इसी तरह से समाज को बांट दिया गया। आप कल्पना कीजिए, गर्दनें कटा दी अपनी मुगलों के सामने, तमाम आक्रांताओं के सामने, लेकिन हिंदुओं ने धर्म नहीं बदला। लेकिन अब किस तरह से ये बेवकूफ बनाकर और बरगलाकर ये धर्म बदलने की कार्रवाई चल रही है और बड़ी मजबूती से काम हो रहा है और बड़ी मजबूती से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जिम्मेदारी अपनी समझिए, अपनी सी समझिए। तत्काल नीचे दिए हुए नंबर पर फोन कीजिए, पुलिस के 100 नंबर पर फोन कीजिए, तत्काल इनको बस्ट करवाएंगे। जय हिंद, जय जय भारत।